थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। हमने क्या किया, दो नंबर मान लिए, लेट x एंड y बी टू नंबर्स। अब इनका सम कितना दे रखा है, यानी x प्लस वाई दे रखा है 27। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें कितनी आएगी, 27 माइनस एक्स। उसके साथ एक और कंडीशन, उनका प्रोडक्ट कितना है 182। इसका मतलब एक्स वाई कितना है 182। अगर y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करें तो x इंटू 27 माइनस एक्स कितना बनेगा 182। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, क्योंकि एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाना था, इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 182 आए और सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो 27 है, क्या करें, 182 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। 7, 1, 3 एंड 13, 7 2 14, 14 एंड 13। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और सम करोगे तो 27 आएगा। और क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो दोनों के दोनों माइनस के लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 13 कॉमन निकला, सॉरी x कॉमन निकला, दिस विल बी x माइनस 13। यहाँ से 14 कॉमन निकला, विल बी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बना x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 13 को 0 रखा और x माइनस 14 को 0 रखा, x की वैल्यू आई 13 एंड x की वैल्यू आई 14। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 13 पुट की तो y की वैल्यू आएगी 14, और अगर x की वैल्यू 14 पुट की तो y की वैल्यू आएगी 13। सो एक नंबर हमारे पास 13 आया, दूसरा नंबर हमारे पास 14 आया। सो 13 एंड 14 आर टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, मतलब अगर एक x लेंगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 1। आपको दे रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इनके स्क्वायर्स का सम हमें 365 दे दिया, यानी x का स्क्वायर किया प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर किया, वो हमें दे रखा है 365। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को इस तरफ लेके आए माइनस 364 बनेगा। 2 सारों में से कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे और इस तरफ शिफ्ट करेंगे वो 0 बनेगा, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर बना, ये प्लस का x बना, ये आपके पास 182 बना। अब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करो तो +1 आए और मल्टीप्लाई करो तो 182 आए। सेम देखो जैसे इसमें किया था, 14 एंड 13, अगर 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। और क्योंकि प्लस का चाहिए इसलिए प्लस वाले नंबर को बढ़ा लेंगे। इनमें से x कॉमन निकला, x प्लस 14, इसमें से 13 कॉमन निकला, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो जब x प्लस 14 को 0 रखा तो x की वैल्यू आई -14 एंड x माइनस 13 को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 13। सो दो नंबर जिनके स्क्वायर का अगर सम करेंगे और 365 आए तो एक तो नंबर आपके पास -14 है और इसका कॉन्सिक्यूटिव लेंगे, मतलब अगर इसमें +1 किया तो दूसरा नंबर क्या आएगा -13। सेम अगर x 13 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 14, क्योंकि स्क्वायर दे रखा था तो -13 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, -14 का भी, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन वैलिड आएंगी। पर क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, अगर सिर्फ इंटीजर की बात होती तो आपके पास दोनों आंसर करेक्ट थे, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, पर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दे दिया तो हमारे पास सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आएगी, तो हम ये वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो आंसर विल बी 13, 14। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास परपेंडिकुलर बेस दोनों होते हैं जब तक एंगल का नहीं पता। सो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी h की वैल्यू कितनी है 13, और दे दिया जो अल्टीट्यूड है यानी जो परपेंडिकुलर है
इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बी -7 है, मतलब जितना बेस है उससे 7 कम परपेंडिकुलर है हमारे पास। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें दोनों की दोनों साइड निकालनी है, यानी हमें पी की वैल्यू भी निकालनी है और बी की वैल्यू भी निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h² कितना, 13 का स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी के प्लेस पे हम b-7 पुट करेंगे, सो b-7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम XY लेट करके भी कर सकते हैं, PB से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 13 का स्क्वायर इज़ 169, इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b और साथ में बी स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा 2b स्क्वायर, ये आपके पास बना -14b और 169 को इस तरफ शिफ्ट किया, सो वी विल गेट -14 प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 0, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1। वी विल गेट 2b स्क्वायर माइनस 14b, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा सो -120 इज इक्वल टू 0। अब चारों में 2 दिख रहा है आपको, 2 से डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन ईजी बनाने के लिए करते हैं। सो b स्क्वायर -7b माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करो तो 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए, 12 एंड 5, वी गेट b स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस का लेना है तो 12 को माइनस का लेंगे, 5 को प्लस का लेंगे, सो b माइनस 12 प्लस 5b माइनस 12, आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, दिस विल बी b माइनस 12, दिस विल बी b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब b माइनस 12 को 0 रखा तो बेस की वैल्यू आई 12, और जब b प्लस 5 को 0 रखा तो बेस की वैल्यू आई -5, बट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या डिस्टेंस की हो सकती है, नो, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, डिस्टेंस यानी साइड की लेंथ। अब अगर बेस 12 है तो परपेंडिकुलर कितना है, b-7, implies परपेंडिकुलर इज इक्वल टू b-7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। सो हमारे पास बेस की वैल्यू 12 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। नेक्स्ट हमारे पास है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced। मान लो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो तो x है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने हैं वो हमने मान लिया y। हमें कंडीशन दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब x जो है इज़ 3 more than twice the number of articles, इसके twice से 3 ज़्यादा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है तो हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल्स पे डिपेंड करेगी कि अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, मतलब ये 2y + 3 है, तो हमारे पास अगर हम उसको इस x या y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारों की आ जाएगी। अब देखो आपके पास ये y है इनटू जितनी आपके पास ये रिलेशन है, यानी सिंपली हमारे पास दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ n आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90। हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2y + 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90। ये कितना बना 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 90। 90 को इस तरफ शिफ्ट किया, वी विल गेट 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 180 आए और उनका सम या डिफरेंस करो तो 3 आए। 180 के फैक्टर बनाएंगे, और यहाँ से देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है। देखो इन जितने भी नंबर्स को लेंगे इनका प्रोडक्ट तो हमेशा 180 बनेगा। हम सम देखेंगे 3 किस केस में बनेगा, देखो 2 4 3, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 15, या 15 एंड 12, और प्लस का 3 लेना है सो 15 को प्लस का लेंगे, 12 को माइनस का। वी विल गेट 2y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा, y। तो हम इसको लिखेंगे, या फिर 12 को यहाँ लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास इजीली कॉमन निकल जाएगा, प्लस का 15, 2y कॉमन निकला, दिस विल बी y माइनस 6
प्लस का 15 कॉमन निकला, दिस विल बी y माइनस 6. सो दिस विल बी 2y प्लस 15 एंड y माइनस 6. जब यहाँ से इसको 0 पुट करेंगे 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y विल बी माइनस 15/2 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y विल बी 6. सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए 6. x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को यहाँ पे पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज़ 15. ये हमारे पास आया. सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.